आदाब, जय हिंद। मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं लेखनी शास्त्र न्यूज। लेखनी शास्त्र न्यूज में आपका स्वागत है। मुक्ताईनगर मतदारसंघातील माजी नगरसेवक शकील खाटीक सर यांना शिंदे गटाचे महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्याक उपाध्यक्ष अफसर खान यांचे पुराव्यासहित प्रत्युत्तर। बघत रहा लेखनी शास्त्र न्यूज। खानदेश विभागीय संपादक अतिक खान यांची रिपोर्ट। जय हिंद। बात की तो एक बड़े नेता ने स्टेटमेंट दिया कि उसके कागज़ चेक करने पड़ेंगे और उस स्टेटमेंट के विरुद्ध शिवसेना परिवार के सभी सदस्यों ने चौक के अंदर प्रदर्शन किया, नारे लगाए। उसके बाद खड़से परिवार समर्थक शकील जनाब, अभी उनके पास कौन सा पद है और वो कौन सी पार्टी में है मुझे नहीं पता, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे टारगेट किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए जिसका स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अफसर खान छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे के ऊपर इतना चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रहे थे, तो अफसर खान उस वक्त कहाँ गए थे जब रामगिरी महाराज ने हुजूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक पार्टी के सदस्य है या नेता है मुझे नहीं पता, लेकिन नगर सेवक जरूर है और उनकी जानकारी इतनी जरूर होनी चाहिए कि कौन कहाँ क्या कर रहा है राजकारण के अंदर। सबसे पहले तो मैंने और सिर्फ मैंने ही रामगिरी महाराज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जो स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और शकील जनाब को चैलेंज करता हूँ कि पूरे मतदार संघ में अगर किसी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो तो मुझे वो बताएं, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात कि मैं सत्ता में हूँ, सत्ता का पद अधिकारी हूँ, फिर भी मैंने सरकार के खिलाफ कहा। सबसे पहले आप वो इंटरव्यू मेरा देखिए जो उस दिन सारे के सारे न्यूज़ चैनल को बता। राजनीतिक और सामाजिक लोग आज यहाँ पर जमा हुए। जैसे कि सबसे पहले याकूब साहब ने जो चीज हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने जो हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान के अंदर जो गुस्ताखी की, उसके निषेध के रूप में आज हमने यहाँ पर निवेदन दिए। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये बात की आगाह कराना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज इस महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से यहाँ पर रह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं। ऐसे महाराज या कोई भी समाज का कोई भी धर्मगुरु हो, अगर किसी भी समाज के बारे में जहर उगलता हो तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ना कि उनको संरक्षण दे। अगर कोई भी सरकार इसको संरक्षण देती है तो आने वाले निवडणूक और इलेक्शन के अंदर उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। मैं सभी मुस्लिम भाइयों की तरफ से उस चीज की मजम्मत करता हूँ और उस महाराज पे जल्द से जल्द गुनाह दाखिल हो ऐसी गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने मेरी सरकार में जहाँ पर मैं सदस्य हूँ फिर भी मैंने सामने आकर इस चीज़ का विरोध किया और मेरे नेता लोक नेता आमदार चंद्रकांत बाबू पाटिल ने इस बारे में मुझे किसी तरह की कोई तनकीद नहीं की, कोई ताकीद नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि हमारे समाज के अंदर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की हमारी जान से ज़्यादा कीमत है। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाया कि नारायण राणे के माध्यम से मैंने कुछ नहीं कहा। उसका दूसरा साक्षी ये है कि सारी पेपर की कटिंग है। जब हमने निवेदन दिया तो उसके बाद में सारे के सारे वहाँ मौजूद था और मेरा नाम सबसे ऊपर है और नारायण राणे का निषेध करने के लिए भी मैं वहाँ पर मौजूद था। ये चीज़ें अगर वो नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उसमें नारायण राणे नहीं, नीतीश राणे जो स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर जो कार्रवाई करनी चाहिए उसके लिए मैंने वहाँ पर वो दिया, उसकी पेपर की कटिंग, और अभी भी उसकी जो भी आपको लगती है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसमें शकील जनाब का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बेचारा लकीली बाई चांस निवडणूक चुनकर आ गया, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है कि सुबह वो 5 बजे स्कूल जाता है, 5 बजे 12 बजे स्कूल से घर पर आता है और 12 बजे के बाद खाना खाए कि सो जाता है। 5 बजे तक के पूरे आप उसके वार्ड में जाके पूछ सकते हैं। 5 से 6 बजे वो नींद में से उठता, इसके लिए इधर मार्केट में क्या चल रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है। तीसरा मसला, उसने कहा कि 100 घोषित नेता, कि भाई मुसलमानों को 100 घोषित नेता अफसर खान है, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि बाकायदा वर्षा बंगले पे, मुख्यमंत्री साहब के बंगले पर वो गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता, वर्षा बंगले के ऊपर श्रीकांत शिंदे साहब के तरफ से मुझे बाकायदा एक लेटर दिया गया, जो लेटर के अंदर मेरी नियुक्ति हुई।
वो अभी अपने आप को अगर कोई पद पे बोलता हूँ कि मैं कोई ये पद पर है या मैं वो पद पर है, तो उसने उस तरह का लेटर दिखाना चाहिए। मेरी नज़र के अंदर तो वो कौटुंबिक गुलाम है जो एक परिवार की खिदमत करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। क्योंकि अब शकील जनाब के बारे में सबको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुन कर आया है और राष्ट्रवादी का काम कर रहा है। उसको खुद भी पता नहीं कि वो कौन सी पार्टी के अंदर है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी मालूमात इंसान ने लेनी चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने एक और इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे विषयों के अंदर कुछ नहीं बोलते। तो मैं शकील जनाब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे नेता के बारे में 5 साल से, पिछले 5 सालों से और उनके 15 साल के करियर के अंदर कभी जिंदगी के अंदर उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में अगर एक शब्द कहा तो वो बताए। नहीं तो तुम्हारे नेता ने बोर्ड लगाए और माइक के ऊपर कहा कि मैं कार सेवक हूँ, मस्जिद तोड़ने के लिए मैं गया था, उस पर तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं बोले? तुम्हारे नेता ने विधानसभा के अंदर खड़े रहकर कहा कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, उस पर तुमने आज तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? हम ये विषय के अंदर नहीं जाना थे, मैं जाना भी नहीं चाहता था, पर आज उन्होंने मजबूर कर दिया। एक उनकी ही पार्टी के कुछ बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने एक कार्यक्रम लिया, एक शाम रहनुमाओं के नाम। उसमें सारे मुस्लिम लीडर जो फ्रीडम फाइटर थे और मुसलमानों की कौम के लिए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, तो सारे के सारे जो बुजुर्ग थे उनके फोटो थे। उसके अंदर तुम्हारे नेता या जिनके लिए तुम अभी काम कर रहे वो ताई साहब क्यों नहीं आए? उसका जवाब शकील जनाब दे। असल चीज़ क्या है, किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले एक शेर याद रखो, किस कदर मताए होश खोते रहे, किस कदर मताए होश खोते रहे, गर्द चेहरे पे जमती रही और आईना धोते रहे। आईना मत धो, अपने चेहरे तलाश करो, अपने चेहरे देखो, अपने चेहरे को देखेंगे ना जब तुमको समझ में आएगा। और रहा सवाल मेरे नेता होने का, तो मैं कितना बड़ा नेता है, ये मेरी ही ताकत थी कि मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया तो तुमको इस लायक बनाया गया कि तुमको कुर्सी बैठा कर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। नहीं तो एक स्टेज के ऊपर भी तुम ना कभी बैठे हुए नजर आते, ना किसी कार्यक्रम के अंदर तुमसे इंटरव्यू लिया जाता, तुम सिर्फ आके पीछे खड़े रहते या स्टेज के नीचे खड़े रहते। यही तुम्हारी लायकी है। नहीं तो पहले से अगर 4-4 बार मुख्यमंत्री आए हो, कितना बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, अफसर खान स्टेज के ऊपर ही था। और रहा सवाल 100 घोषित नेता का, तो मेरी कौम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अगर अपने चमड़े की जूती पहना कर मेरी कौम की खिदमत भी किया तो उसका मेरे हक में अदा नहीं होगा। मेरी कौम इस लायक समझती है कि आज अगर किसी को काटा चुप जाए तो मुझको फ़ोन करती है, मेरे से काम लेती है। तुमच्या आपल्या आवडत्या लेखनी शास्त्रज्ञ चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. जय हिंद.